जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 37 लेकर आए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी एमटीएस सीएसएल सीजीएल एएलपी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस यूपीएससी साथियों आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। ऑक्सीजन मानव शरीर में कितना प्रतिशत की मात्रा में मिलता है? ऑक्सीजन मानव शरीर में कितना प्रतिशत की मात्रा में मिलता है? तो याद रखना साथियों 65.0% मानव शरीर में ऑक्सीजन मिलता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सल्फर मानव शरीर में कितना प्रतिशत मिलता है? साथियों सल्फर मानव शरीर में कितना प्रतिशत मिलता है? तो याद रखना सल्फर मानव शरीर में 25% मिलता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कार्बन मानव शरीर में कितना प्रतिशत मिलता है? साथियों कार्बन मानव शरीर में कितना प्रतिशत मिलता है? तो याद रखना कार्बन मानव शरीर में 16% साथियों मिलता है, यानी पाया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जिस विटामिन कोबाल्ट होता है वह कौन सी विटामिन होता है? साथियों कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो साथियों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? साथियों यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो याद रखना यूरिया साथियों ये गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अपोहक जिसके कार्य संपादन प्रयुक्त होता है? तो साथियों ये का साथियों वक्र में प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो याद रखना साथियों ये स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो साथियों ये तत्व है फार्मिन, ये चाय में पाया नहीं जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 केगा विद्युत उत्पादन केंद्र केजीएस किस राज्य में स्थित है? साथियों केगा विद्युत उत्पादन केंद्र केजीएस ये किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना ये कर्नाटक राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ऊंच प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई? साथियों ऊंच केंद्र की यानी ऊंच प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना साथियों 1984 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इंटरसेप्टर मिसाइल की कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ध्वस्त होती है? साथियों इंटरसेप्टर मिसाइल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ध्वस्त हो सकती है? तो साथियों ये 75 मीटर ऊंचाई पर
ध्वस्त हो सकती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में इसका हेडक्वार्टर है। तो साथियों, भारतीय विज्ञान संस्थान इसका मुख्यालय मुंबई शहर में साथियों स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कितने ईस्वी में ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का आविष्कार इंटरनेट के क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई थी। कितने ईस्वी में ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का आविष्कार इंटरनेट के क्षेत्र में एक बड़ी घटना कब हुई थी। तो याद रखना, ये घटना 1993 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, WASI का पूर्ण रूप क्या है। WAIS का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखना, इसका पूर्ण रूप वाइड एरिया आई फॉर्मेशन सर्विसेज का या सर्वर इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस प्रकार की मेमोरी की प्राकृतिक विघटित प्रकार की होती है। किस प्रकार की मेमोरी की प्राकृतिक विघटित किस प्रकार की होती है। तो साथियों, ये मेमोरी रोम होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, यानी राम होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विंडोज 7 में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। विंडोज 7 में रिफ्रेश करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, 75 की का प्रयोग किया जाता है विंडोज 7 को रिफ्रेश करने के लिए, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को खोलने हेतु किस की का प्रयोग किया जाता है। विंडोज 7 को स्टार्ट बटन को खोलने हेतु कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, विंडोज की का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंटरनेट सिस्टम में से निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित सिस्टम में से निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो साथियों, ये क्री का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राज्य किसी नागरिक के विरोध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी, ये कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार देता है। साथियों, राज्य किसी नागरिक के विरोध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो साथियों, ये अनुच्छेद अनुच्छेद यानी 7 का 2 कहता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में साथियों स्थित है। तो याद रखना, सबसे ऊंचा जलप्रपात ये साथियों कर्नाटक राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है। साथियों, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है। तो साथियों, इसकी ऊंचाई 167 किलोमीटर की है। साथियों, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के फतेहपुर सीकरी नामक शहर में ये दरवाज़ा स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसकी हाइट 167 किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व स्तनपान दिवस प्रत्येक 1 अगस्त को साथियों मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रिय साथियों, ये 4 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इजराइल संसद का नाम क्या है? इजराइल संसद का नाम क्या है? तो याद रखना इजराइल संसद का नाम निसेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये इटली देश में साथियों ये मीनार स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पैन अफ्रीकन न्यूज एजेंसी किस देश की है? साथियों पैन अफ्रीकन न्यूज एजेंसी ये किस देश की एजेंसी है? तो याद रखना ये एजेंसी सेनेगल की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मीडिया लाइन किस देश की समाचार एजेंसी है? मीडिया लाइन किस देश की समाचार एजेंसी है? तो याद रखना ये एजेंसी लेबनान देश की है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 एशियाई सोसाइटी की स्थापना कब हुई? साथियों एशियाई सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों पी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? साथियों मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पंजाब के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो याद रखना गुलाम चंद्र कटारिया ये वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। और साथियों पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान जी हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है। ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 गज रक्षक ऐप किसने जारी किया? साथियों गज रक्षक ऐप किस राज्य सरकार ने जारी किया? तो याद रखना ये ऐप मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जारी किया। इसका जारी करने का उद्देश्य था कि जंगलों में
हाथियों से संघर्ष करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने गज रक्षक ऐप जारी किया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एशियाई विकास बैंक की संस्था की स्थापना कब हुई? एशियाई विकास बैंक संस्था की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1966 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बिहार के जल संसाधन और भवन मंत्री कौन है? बिहार के जल संसाधन और भवन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो याद रखना विजय कुमार चौधरी ये बिहार के जल संसाधन और भवन मंत्री हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।